वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, करंट अफेयर्स रिवीजन भी कराते हैं, जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बीते कुछ दिनों में जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पर रिवाइज भी कराया जाता है और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। जो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हमारा डेली का मोटिवेशनल कोट, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आपको मैं चिंगारी बनाऊंगा और आप आग लगाएंगे, ये चीज़ मेरी गारंटी है। आपको चिंगारी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बस धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस तरह से आप पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आप चिंगारी ज़रूर बनेंगे और फिर आप कमेंट करेंगे मैं भी चिंगारी। अगर आप उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, चिंगारी बन चुके हैं या बन रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, कल हम आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछा था, चिंगारी प्रश्न जिसको हम कहते हैं, डेली वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज वाशिंगटन इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति बने हैं और ये राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में, ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? 4 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, 4 वर्षों का होता है। और इस पर पूरी डिटेल एक वीडियो भी हमने बना दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के द्वारा 21 जनवरी को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों ही 1972 ईस्वी में, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों को ही 1972 में यहाँ पर स्थापना इसकी हुई थी और इसी वजह से 21 जनवरी को ये 49वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इन राज्य के सभी लोगों को बधाई दी है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 21 जनवरी को अपना कौन सा 49वां दिवस मना रहे हैं? 49वां स्थापना दिवस। यहाँ पर आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1971 का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ था। 1972 से पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे 1972 से पहले। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा है और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। यही वो करंट अफेयर्स रिवीजन है जो हमने आपको बीते कुछ दिनों में पढ़ाया भी है। अगला यहाँ पर देखिए, त्रिपुरा के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, राजधानी है यहाँ पर अगरतला। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह गोवा तथा सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम मानिक किशोर हवाई अड्डा रखा गया है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। अगला राज्य मणिपुर है और मणिपुर के बारे में भी गठन तो वही हो गया 21 जनवरी 1972। राजधानी इसकी इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सीमा जो है वो असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है। लोकटक झील यहीं पर है, उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे मीठे पानी की झील है ये लोकटक झील। ठीक है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एक है बहुत फेमस, ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहा जाता है, तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अगर बात करें, इस सवाल में कई बार आ चुका है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर में ही है और इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है, रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 12311, 12312 हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है?
यानी आपको ये याद रखना है कि हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन है इसका नाम क्या रखा गया। ये नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ट्रेन का नाम बदला गया है, इसका आपको याद रखना है। कालका मेल का नाम बदल करके अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद लिया है। ठीक है, क्या हो गया है नाम, नेताजी एक्सप्रेस, किसका, हावड़ा कालका मेल का। इसके बाद प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और जो सीईओ हैं वो कौन है, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा से पहले कौन थे, वी के यादव। विनोद कुमार यादव थे रेलवे के सीईओ और चेयरमैन। अभी कौन है, सुनीत शर्मा है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे सीईओ और विनोद कुमार यादव जिनका नाम हुआ, तो ये वर्ष 2020 के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया था, प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। नेटवर्क जो है वो आकार में दुनिया में सबसे चौथा सबसे बड़ा है भारतीय रेलवे नेटवर्क। वर्तमान में गोरखपुर जंक्शन जो है वो, गोरखपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म आप कहें तो वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के एग्जाम में। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच शुरू हुई थी। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की गई है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। और वंदे भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन है। भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है। और भारतीय रेलवे 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य ने एम नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाई है। ठीक है, मनरेगा के तहत जो है कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 कर दी गई है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, एमजी नरेगा इसको कहें, ये इसके तहत कार्य दिवसों की संख्या जो 100 है उसको बढ़ाकर 150 की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा इसकी पूरी लागत वहन की जाएगी। उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को नौकरी के अवसरों की खोज करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका नामक ऐप भी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एमजी नरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर जानिए। स्थापना इसकी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों है। ठीक है, एक समर एक विंटर, इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पर है जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नंदा देवी, भारत का दूसरा पहला नीलगिरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और राजा जी पर्वत, यहाँ पर नंदा देवी पर्वत है जो यूके की सबसे ऊंची पर्वत है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क और पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खुला है, उत्तराखंड में खुला है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच हुए ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। यहाँ पर आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है एनआईएसआई और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज्बेकिस्तान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पायलट परियोजना की पहचान और कार्यान्वयन करेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। यहाँ की मुद्रा क्या है, सोम। और राष्ट्रपति यहाँ पर है शवकत मिर्जियोयेव। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में बनेगा। और यह प्लांट नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर में बनेगा। कहाँ बनेगा, नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर में बनेगा। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट जो कि निर्माणाधीन है, बनेगा। ठीक है, अगला सवाल है, कितने देशों में ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने घोषणा की है कि यूएन जनरल असेंबली में 7 देशों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और इसकी वजह से उनको मतदान करने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया है। इन देशों में ईरान का नाम भी शामिल है। इन देशों में ईरान के अलावा नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, कांगो ब्राज़ीविले, दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे का नाम शामिल है। तो ईरान के साथ साथ इन सभी देशों के नाम आपको याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अध्यक्ष इसके वोल्कान वोस्कुर हैं जो कि टर्की के हैं और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अमेरिका जो है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश जो इसके हैं वो कितने हैं? 193। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें जो रैंकिंग में भारत का स्थान है वो क्या है? चौथा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो 138 देशों को इसमें जो रैंकिंग मिली उसमें भारत का स्थान कितना? फोर्थ है। अमेरिका इस सूचकांक में नंबर 1 पर है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? रसिया है यानी रूस है, ठीक है। और जो तीसरे स्थान पर है वो कौन है? चाइना है। तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन हुआ? रसिया। तीसरे पर चाइना और चौथे पर कौन है? इंडिया। अगला यहाँ पर देखिए, भारत के पास 542 लड़ाकू विमान, 17 पनडुब्बियाँ, 4730 टैंक और 37 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है। इस इंडेक्स में देश को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर जो है ये रैंक दी जाती है। यानी अगर आप देखें कि सैन्य ताकत में सबसे नंबर 1 कौन हो गया? अमेरिका हो गया, दूसरा रसिया हो गया, तीसरा चाइना हो गया और चौथे नंबर पर भारत का नंबर है। अगला सवाल यहाँ पर, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक है। प्रबंध निदेशक कौन बने हैं एलआईसी के? तो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। एलआईसी के 4 एमडी और 1 चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में टीसी सुशील कुमार, इनका स्थान सिद्धार्थ मोहंती लेंगे। टीसी कुमार का स्थान लेंगे कौन? सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो टीसी सुशील कुमार का, ये तो बता दिया, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राज कुमार एलआईसी के एमडी के रूप में जो है वो सेवारत हैं। एलआईसी के बारे में जानिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की फुल फॉर्म होती है। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यानी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो एमआर कुमार है। हाल ही में टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का सीएमडी किसे बनाया गया है? टीसीआईएल। टीसीआईएल का जो सीएमडी है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजीव कुमार को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संजीव कुमार को 5 साल के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? TICL। स्थापना इसकी 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने लिखा है। पुस्तक में लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पारिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयान करने का प्रयास किया है। मनोहर पारिकर गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि इससे जो लास्ट में मुख्यमंत्री बने थे ठीक उससे पहले रक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। CAR करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक कौन है? सदगुरु पाटिल। तो मनोहर पारिकर से रिलेटेड ये 2 पुस्तक आपको याद रखना है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये पुस्तक वामन सुभा प्रभु ने लिखी है और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ लाइफ
ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, ये बुक लिखी है सदगुरु पाटिल ने। करंट अफेयर्स रिवीजन में कुछ पुस्तकें आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए जो पिछले 20 दिनों में आपने पढ़ी है। आर गिरिधरन की पुस्तक है राइट अंडर योर नोज। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ये बुक किसकी है? आर कौशिक की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की है। माई ईयर विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी, ये पुस्तक वजाहत हबीबुल्लाह की है। लिंक्ड इन ब्लैक बुक, ये श्रुति कौशिक की है। और इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ये आत्मकथा है राजेंद्र सच्चर की। मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको, हिमालय सिंह की है, कौनसम हिमालय सिंह। और द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एस वाई कुरैशी ने लिखी है। आवर हिंदू राष्ट्र, आकर पटेल ने लिखी है। और अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ ऑन लाइफ ऑफ सिनेमा, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ये लिखी है किसने? विदु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने। 10वां प्रश्न है 24वें हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हुनर हाट का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया जा रहा है। 24वें हुनर हाट का आयोजन, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को 24वें हुनर हाट का जो है उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। 2021 के लिए इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। इसकी शुरुआत 22 जनवरी से होगी और 4 फरवरी 2021 तक चलेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कारीगरों को नौकरी देने की जो इस पहल के तहत हुनर हाट का आयोजन होगा। स्टैटिक जी के आपको याद रखना है, लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जो आपको यहाँ पर डेली दिया जाता है 5 से 6 क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना होता है और इसको आपको याद भी करना है। आप नोट डाउन भी जरूर कीजिए। रूस की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? और ईरान की मुद्रा क्या है? ये सभी प्रश्न मुद्रा से संबंधित। तो देखिए, रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। इजराइल की मुद्रा है शिकल। थाईलैंड की मुद्रा है बत। म्यांमार की मुद्रा है कयात। कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। ईरान की मुद्रा है रियाल। इसी को तोमन भी कहा जाता है। ठीक है, ईरानी रियाल या तोमन आप कहें। तो ये एक्स्ट्रा खुराक हो गया। अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। चिंगारी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर चीन? जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।